नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का बिहार की राजनीति किस करवट किस ओर जाएगी कहना काफी मुश्किल है। बिहार की राजनीति को जब भी समझने की कोशिश करता हूं तब बिहार कुछ ना कुछ झटका दे ही देता है। कल तक ऑल इज वेल की बात चल रही थी, मगर ना तो एनडीए में सब कुछ ठीक है और ना ही महागठबंधन में। अभी तक सस्पेंस बरकरार है, मगर कयासों का बाजार काफी गर्म है। सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेशनल चैनल से लेकर अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जिस खबर की ओर जाएंगे, आपको बिहार के चुनाव से संबंधित नए नए समीकरण को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक क्यों नहीं है। दावा कल तक ये किया जा रहा था कि 101 सीट पर एनडीए में 101 सीट पर बीजेपी और 101 सीट पर जदयू होगी और 29 सीट लोजपा। आखिर ये जो घमासान मचा, ये जो कोहराम मचा है दोनों के बीच में, क्यों मचा? नीतीश कुमार क्यों नाराज है? नीतीश कुमार को ऐसा क्यों लगता है कि लोजपा रामविलास को जो 9 सीटें दी गई हैं, वो जदयू कोटे के जो विधायक कल तक जीतते रहे हैं उस पर दावा क्यों दिया गया? आखिर उन सीटों पर क्यों दावा हो रहा है? आखिर कैसे बीजेपी ने यह मान लिया कि जदयू मान जाएगी या नीतीश कुमार मान जाएंगे? नीतीश कुमार कैसे अपने जीते हुए सीट को लोजपा रामविलास के खाते में जाने देंगे? और ये सबसे बड़ा जो विरोध हुआ जदयू के अंदर, नीतीश कुमार ने सारे समीकरण को भाप लिया। कल भी मैंने कहा था कि 101 बीजेपी और 29 लोजपा रामविलास, इसका मतलब है 130 सीट बीजेपी। और वैसे सीटों पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होने की ऐसी भी संभावना चल रही थी जिसमें सिंबल तो लोजपा रामविलास का होता, लेकिन कैंडिडेट्स बीजेपी के। इस फॉर्मूले को भी देखा जा रहा, नीतीश कुमार समझ रहे थे। और मैंने पहले भी कहा था कि जब जब बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह बिहार आते थे, तब इस बात को जरूर कहते थे कि नीतीश कुमार बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री है, मगर कभी यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस। एक तो नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच में यह भी, बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने कहा भी था कि सीएम फेस तो हमारे पिताजी ही होंगे। मगर एक बात बहुत दिनों से लोगों को कचोट रही और यह मन हर जगह पर ऐसे ही प्रश्न को कौंध रहा था कि आखिर सीएम फेस कौन होगा, कोई क्लैरिटी नहीं। और इधर देखिए, लोजपा रामविलास ने राजगीर पर दावा कर दिया। राजगीर से जदयू के कौशल किशोर विधायक रहे, सत्यम नारायण आर्य के पुत्र हैं, सत्यम नारायण आर्य राज्यपाल हैं। इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार इस चीज पर तो एग्री नहीं करते, और यह भी एक कारण है। और दूसरा कारण, जो लोजपा रामविलास की जो दूसरी सीटें दी गई जिस पर जदयू के विधायक जीतते रहे, और यही सब कारण रहा कि अंततः नीतीश कुमार को कड़ा कदम उठाना। सीएम हाउस में मैराथन बैठक चल रही। अब जदयू और बीजेपी के बीच में क्या समझौता होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। मगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो लगेगा सारा फैसला हो चुका है, सीएम भी बन चुके हैं, नया मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है, और बड़े बड़े पत्रकारों का एनालिसिस, मैं तो बहुत ही छोटा हूं, फिर भी जो बड़े बड़े चैनल्स का एनालिसिस देख रहा हूं, मैं खुद हतप्रभ हूं कि आखिर अंदर खाने से इतना मजबूत सूत्र कि नीतीश कुमार किसको डांट रहे हैं, या पता कैसे चल जा रहा है, या नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया, या पता कैसे चल रहा है, या एक नया कॉकटेल का जो समीकरण बैठा दिया गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, एक घंटे के अंदर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हो जाएंगे, ऐसा कयासों का दौर चल। मगर मैं इसको सिर्फ एक गॉसिप या रूमर्स का हिस्सा हूं। हकीकत क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं है। खुद नीतीश कुमार जब ऐलान कर दें तो दिल थाम के जो आप बैठे हुए हैं, तब उस पर आप मुहर लगा सकते हैं बिना आधिकारिक पुष्टि का। कयास एक हद तक ठीक लगता है, मगर इतना भी हद ना कर ही दिया जाए कि बीजेपी ने किसको सीट दे दिया है यह भी पता चल रहा है, और अभी तक जो है जदयू के साथ बैठ करके बात नहीं हो रही है। 3 दिन शेष है,
उम्मीदवार उम्मीदवारी तो कर देंगे मगर प्रचार प्रसार का समय नहीं मिलेगा। उधेड़ बुन में तो पूरा बिहार है। और मैंने पहले ही कहा है कि बिहार की राजनीति को जब आप समझने का दावा करने लगते हैं तो बिहार झटका दे, और यही अभी कुछ चल रहा है। कांग्रेस और राजद के बीच में भी कुछ ठीक ठाक नहीं। राजद ने कल सिंबल दिया, फिर फोन करके वापस बुला लिया। अब उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, मनोज झा जैसे लोग राज्यसभा सदस्य हैं, शेरो शायरी चल रहा है। प्रतापगढ़ी भी शेरो शायरी के अंदाज में जवाब दे रहे। तो कांग्रेस और राजद के बीच में वही सस्पेंस कि सीएम फेस कौन होगा। और आईआरसीटीसी के केस को लेकर के जो बातें चल रही है, अभी आरोप तय हुआ है, लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, बहस चलेगा, गवाह गुजरेंगे, समय लगेगा। कल तक ऐसा नहीं है कि कल ही सब कुछ हो जाएगा और तेजस्वी यादव के ऊपर तूफान आ गया है और बहुत बड़ा उफान मचलेगा, वक्त लगेगा। तो अभी दोनों तरफ सस्पेंस बरकरार है। और बिहार में बीजेपी ने कुछ सीटों पर जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उसका विरोध हो रहा है। पटना में भी विरोध हो रहा है। अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर दूसरे कैंडिडेट्स जो उसी समाज से आते हैं उनको मौका नहीं दिया गया। तो जन सुराज से प्रोफेसर खड़े हैं के.सी. सिन्हा, अब उनके समर्थन में लोग गोलबंद हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भीतरघात सिर्फ राजद में ही दिख रहा है या जदयू में ही दिख रहा है। बीजेपी के अंदर भी भीतरघात है, बीजेपी के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, मगर कोई कुछ कहने के स्थिति में नहीं। तो बिहार में बहुत खेला होगा, 2-3 घंटे लगेंगे, शाम के बाद सब क्लियर हो जाएगा। कौन कितना बड़ा एनालिसिस करने वाला है वो भी पता चल जाएगा, किसका सूत्र कितना मजबूत है वो भी पता चल जाएगा। तो इन अफवाहों में, इन कयासों में अपने आप को मत उलझ करके रख दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, कुछ वक्त में सब क्लियर हो जाएगा। जदयू राजगीर छोड़ने नहीं जा रही है, कौशल किशोर उम्मीदवार होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी हो या जदयू हो या राजद हो, सभी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार तो कर ही रहे। बिहार शरीफ में काफी सस्पेंस बना हुआ है, राजद ने उम्मीदवार तय किए नहीं है, बीजेपी से नाम फाइनल है तो सिंबल डॉक्टर सुनील को मिला नहीं है। और आज देखिए दो जनसुराज से दिनेश कुमार ने अपना नामांकन दर्ज किया है, तो दूसरे हैं हरनौत से हरिनारायण सिंह। एनआर बहुत लोगों ने कटवाया है, दानिश मलिक ने भी कटवाया है। तो इधर कुंदन जो बजरंग दल से कल तक काफी एग्रेसिव नेता माने जाते रहे हैं, बजरंग दल के काफी सक्रिय नेता रहे हैं, मोहित कुमार उर्फ कुंदन, उन्होंने भी एनआर कटवा लिया है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े बड़े पार्टी उनके उम्मीदवार जो हैं वो पटना बिहार शरीफ करते करते परेशान है। सब बाहर डेरा डंडा डालकर बैठे हुए हैं और इशारों इशारों में तो चिराग पासवान को लेकर के, बीजेपी को लेकर के जीतन राम मांझी ने तंज तो कस ही दिया है और ठीक भी कहा है कि जदयू को गुस्सा होने का हक है और जायज गुस्सा है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार से बिना पूछे आखिर ये सेटलमेंट किसने किया दिल्ली में बैठकर, ये स्लीपर सेल के लोग कौन है, उनका भी इलाज शुरू होगा। और नीतीश कुमार ऐसे तो किसी चीज को जाने नहीं देंगे। लोग कितना भी कुछ कह ले, नीतीश चाणक्य हैं तो नीतीश अपने हिसाब से सारे खेल को समझ लेंगे। और लोग कहते हैं ना कि शिकारी आया है जाल बिछाएगा, ये बिहार की राजनीति है। यहाँ शिकारी भी समटा जाते हैं और जाल भी समटा जाता है। बस कुछ घंटों का इंतजार है, देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।